जितने भी एलएलबी स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी एलएलबी अभी पूरी करने वाले हैं, तो उनके पास जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अपनी लाइफ़ के अंदर ज़रूर होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ़ पे इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप जो है आगे चल के अपने फर्दर एग्ज़ामिनेशन में जब अप्लाई करोगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और बार काउंसिल के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशंस में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, हमें क्या करना होता है, कौन-सा डॉक्यूमेंट कहाँ से जाके कलेक्ट करना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे के सारे दिखाऊँगा, समझाऊँगा और आपको कहाँ से कलेक्ट, कितने टाइम में कलेक्ट करके आपको अपने पास रख लेने हैं, जो आपके आगे चल के लाइफ में काम आएँगे। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात, आप जो है अपने एलएलबी 3 साल वाली या 5 साल वाली अपनी कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपको अपनी सारी मार्कशीट्स अपने पास रखनी है। 3 साल वाली है तो फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और अगर 5 ईयर वाली लॉ है तो फर्स्ट सेमेस्टर से 10 सेमेस्टर तक की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी आती है प्रोविजनल डिग्री, वो आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है मेन डिग्री, जो 1, 1.5 साल, 2 साल डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी कितने टाइम पीरियड में जो मेन डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री है, वो आपको हैंड ओवर करती है। तो वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब उसके बाद आपका अगला कदम क्या होता है कि जैसे आपकी एलएलबी पूरी हो जाती है, यानी कि आपका जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है एंड उसमें लिखा आ जाता है कि आपने अपने सारे सेमेस्टर एलएलबी के क्लियर कर लिए हैं, यू आर नाउ बिकम अ लॉ ग्रेजुएट, देन उसके बाद सबसे पहला कदम है आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराना है। देखो, अब एआईबी का एग्जाम देना एक अलग चीज है, बार काउंसिल के अंदर, स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराना ये अलग चीज है। तो यहाँ पे एआईबी वाले यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आप एआईबी का एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का अगर आप पेपर देना चाहते हो ना, तो वहां पे आपको एआईबी का फॉर्म भरने के लिए, एआईबी का एग्जाम देने के लिए आपको स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराना मैंडेटरी नहीं है। आप स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट एआईबी का फॉर्म भरने के बाद, एआईबी का एग्जाम देने के बाद, एआईबी का रिजल्ट आ जाने के बाद भी करा सकते हो। ठीक है, बट मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपको यही बोलूंगा, जितना जल्दी हो सके अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लो। क्यों करा लो, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप अपना स्टेट बार में एनरोलमेंट करा, जिस तारीख से कराओगे ना, उस तारीख से आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो जितनी जल्दी अपना एनरोलमेंट कराओगे, उतना जल्दी आपका एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट के तौर पे काउंट होना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, मैं अगर एपीपी की बात करूं, जैसे कि सीबीआई एपीपी, दिल्ली का एपीपी, ईडी वालों ने भी अपना एक असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की पोस्ट निकाली थी, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। तो मेरा एक्सपीरियंस कैलकुलेट कहां से होता है, जिस दिन से मैं अपना एज एन एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट मैं अगर अपना कराऊंगा, उस दिन से ही मेरा काउंट होना शुरू होगा। अब जुडिशरी के अंदर भी 3 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले डिक्लेयर करा था, जिसकी अभी हियरिंग आनी बाकी है। 12 अगस्त 2026 को बोला जा रहा है कि हियरिंग होगी और अपना जजमेंट डिलीवर होगा। तो 3 साल अगर आ जाता है तो तब भी आपका जो एक्सपीरियंस कैलकुलेट होगा उस तारीख से जब आपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया होगा। इसीलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूं, मेरा रिकमेंडेशन यही है, पर्सनल ओपिनियन यही है, अपना वो करा लो। तो जैसे ही आप, मैं एग्जाम्पल दिल्ली का दे देता हूं, दिल्ली बार काउंसिल के अंदर आप जाओगे, वहां पे जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है। अभी आज के समय में तो 750 रुपए एनरोलमेंट की फीस है। ठीक है, यही आपको पे करनी है, कोई अदर चार्जेस नहीं चार्ज करे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना पे कर दोगे, तो उसके बाद में आपका एक टेम्परेरी एनरोलमेंट बार काउंसिल के अंदर, स्टेट बार काउंसिल में हो जाएगा। हो सकता है आपका यूपी बार काउंसिल हो सकता है आपका एमपी बार काउंसिल हो सकता है आपका बिहार का बार काउंसिल हो, डिपेंड करता है एज पर योर स्टेट। ठीक है, तो मैंने अपना एनरोलमेंट करा लिया, तो मेरा टेम्परेरी एनरोलमेंट का मुझे एक इंटीमेशन लेटर दिया जाता है। दिल्ली के अंदर इंटीमेशन एक लेटर दिया जाता है, ठीक है, येलो कलर का कागज होता है। तो उसमें आपके एनरोलमेंट की डेट लिखी हुई होती है कि इस तारीख को आप हमारे पास आए और इस तारीख को हमने आपका एज एन एडवोकेट टेम्परेरी एनरोलमेंट आपका कर दिया है। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, डिपेंड करता है, तो आपको ऐसा ग्रीन कलर का कार्ड मिलता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का आपको कार्ड मिलता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से टेम्परेरी एनरोलमेंट वालों को। तो ये टेम्परेरी एनरोलमेंट में ये वैलिडिटी भी लिखी होती है कि आपका कार्ड ये वैलिड कब तक रहेगा। तो ये कार्ड कब तक वैलिड रहेगा का मतलब क्या है, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, टेम्परेरी एनरोलमेंट होता है, यानी कि 2 साल तक का आपका एनरोलमेंट होता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये बोलना है कि जब आप नया नया अपना एनरोलमेंट कराते हो स्टेट बार में, तो वो 2 साल तक के लिए वैलिड इसलिए होता है कि हम आपको टाइम पीरियड दे रहे हैं कि इन 2 सालों में आप अपना एआईबी का एग्जाम क्लियर कर लो, फिर अपना अपना आप परमानेंट आपका एनरोलमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 सालों में आपने एआईबी का एग्जाम क्लियर मान लेते हैं नहीं करा, तो 2 साल तक का आपका एक्सपीरियंस रहेगा। फिर जब 2 साल पूरे हो गए, आपने एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं करा, तो आपका जो एज एन एडवोकेट का एनरोलमेंट है वो रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, रोक लगा दी जाएगी।
उसके बाद भी आप अपना एआईबी का एग्जाम दे सकते हो, कोई मनाही वाली बात नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की बात नहीं है, अपने स्टेट बार काउंसिल में दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाद में मान लेते 3 साल बाद 4 साल बाद आप अपने एआईबी क्लियर कर लेते हो, तो तब जब आपने एआईबी क्लियर करा उस दिन से आपका एनरोलमेंट दोबारा रिवाइव हो जाएगा, दोबारा जिंदा हो जाएगा। ये एक सीधे तौर पे मतलब है। कुछ लोगों के मन में आता है कि सर मेरे को दोबारा एनरोलमेंट कराना पड़ेगा स्टेट बार में। नहीं, जो आपका एनरोलमेंट नंबर होता दिया जाता है ना फ्रॉम द फर्स्ट टाइम व्हाइल यू आर एनरोलिंग योरसेल्फ एज अ टेम्परेरी एडवोकेट, तो वो लाइफ टाइम का ही आपका वही एनरोलमेंट नंबर रहता है। एनरोलमेंट नंबर कभी चेंज नहीं होता। जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर होता है, वो यूनिक नंबर हमारा ही है, कभी जीवन में चेंज नहीं हो सकता। ऐसे ही आपका जो एनरोलमेंट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आप अपना एआईबी का एग्जाम मान लेते हैं, अपने 2 साल टेम्परेरी एनरोलमेंट है, 2 साल के दौरान अब आपको क्या करना है, ये आपको एक इंटीमेशन लेटर मिलेगा और ये एक आईडी कार्ड मिलेगा। ये ग्रीन कलर का होता है, अब कोई और कलर हो गया होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप एआईबी का एग्जाम दोगे। एआईबी का एग्जाम देने के बाद में जैसे आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एनरोलमेंट अपना कराना होता है। परमानेंट एनरोलमेंट अपना आपको हो जाता है, कराना नहीं पड़ता, हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे दिल्ली बार काउंसिल के अंदर हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हमें ईमेल आता है, दिल्ली बार काउंसिल की वेबसाइट पे एक सारी लिस्ट आती है कि जितने भी एआईबी कैंडिडेट्स हैं वो जिन्होंने क्लियर कर लिया है, तो सबका नाम वहां पे लिखा होता है और सबको अपनी अपनी डेट्स पे बुलाया जाता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऑफिस में। क्या करने के लिए? उनको सर्टिफिकेट देने के लिए। ऐसा ये सर्टिफिकेट होता है परमानेंट एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट का। ये हर स्टेट बार काउंसिल का अपना अपना फॉर्मेट होता है, डिजाइन होता है, ये दिया जाता है। ठीक है, फिर एक तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसके बाद फिर आपको सीओपी दी जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप अपना एआईबी का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो अब आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का डॉक्यूमेंट दिया जाता है, याद रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाई देता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको कहां से मिलेंगे? किसी के पास नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल से ही हमेशा कांटेक्ट करना है, परमानेंट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए भी और सीओपी के लिए भी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला कदम क्या होता है, यानी कि अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल वाले हो गए हैं, ठीक है, और एआईबी का रिजल्ट की जो कॉपी होती है ना, वो अपनी पीडीएफ की जो फाइल होती है उसको अपनी सेव करके कहीं ना कहीं रख लेना, वो आगे चल के आपको काम आती है। अब आप ये बोलोगे यार सर मिस हो गया, ये नेग्लिजेंस वाली बात है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी फिर आपको ही फेस करने पड़ेंगे। याद रखना, हमेशा समझदारी अपने हाथों में होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैसेजेस आते हैं सर ये कहां से लेना है, वो कहां से लेना है, इस वजह से मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, अब जुडिशरी के लिए, एपीओज के लिए या XYZ कोई भी एग्जाम के लिए जहां पे एक्सपीरियंस मुझसे मांगा जा रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को प्रूव करने के लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नाम की चीज भी चाहिए होगी। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखो कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग तौर पे सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, एक जगह से ही आप सर्टिफिकेट जो बनवाओगे वो आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। कहां से? आपको बार एसोसिएशन से अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। अब सर ये बार एसोसिएशन क्या होता है? बार एसोसिएशन का मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, XYZ जहां पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वहां के मान लेते हैं मैं 30 हजारी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो 30 हजारी कोर्ट का अपना एक बार एसोसिएशन है, अपना एक एसोसिएशन है, अपना वकीलों का एक एसोसिएशन है। तो वहां का एक अपना बार एसोसिएशन का अपना ऑफिस होगा, उसका नाम है दिल्ली बार एसोसिएशन। तो वहां जाके आप अपना आपको एज रजिस्टर करा सकते हो कि मैं फला फला व्यक्ति जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर एज एन एडवोकेट में काम करता हूं और एनरोल्ड हूं। अब मैं 30 हजारी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करा रहा हूं। तो जैसे आप अपना रजिस्टर करा लोगे, जिस तारीख से कराओगे उस तारीख से आपका नाम वहां पे रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। देन उसके बाद आप 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना आप टाइम पीरियड अपना बिताओगे, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसा बना के देते हैं। बार एसोसिएशन वाले अपना ऐसा एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं। आपका स्टेट बार काउंसिल, वो आपका बार एसोसिएशन जो भी होगा कोर्ट का, वहां से जाके सर्टिफिकेट, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाओगे। ये सर्टिफिकेट आपका हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। भले आप यूपीएससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई पीएसयू में एग्जाम देने जा रहे हो, कोई लॉ ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहे हो। जुडिशरी के लिए मैं बोलूंगा, जुडिशरी के लिए अलग फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया था, बट वो तो अब इतना इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि अब नया जब भूमिका ट्रस्ट वाला केस अभी पेंडिंग में है, उसका जजमेंट डिलीवर अभी होना है, तो तब देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई चेंजेस करे हैं, नहीं करे हैं, क्या है क्या नहीं है स्टेटस। इसीलिए तो ये आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर हैं तो आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं फेस करने को मिलेगी, याद रखना। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या हर जगह पे डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास पूरे हैं ना, तो आपको कोई परेशानी लाइफ में नहीं आएगी, यही मैं बोल रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है,
और कुछ परेशानी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। साथ में मैं आपको ये भी बोलूंगा, अभी कोई बच्चा ऐसा है जो एलएलबी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, डिपेंड अपॉन देयर स्टेज, अगर वो कहीं पे भी है तो भाई आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटर्नशिप्स जरूर करिए। ठीक है, गवर्नमेंट इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर इंटर्नशिप करोगे, ठीक है, तो आपको वो फायदा पहुंचाएंगे, वो सर्टिफिकेशन आपके आगे चल के कैरियर में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हमेशा अभी जब आपके पास टाइम है तो इंटर्नशिप जरूर करिए। इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट जहां पे भी, अगर 1 महीने की भी इंटर्नशिप कहीं पे करिए, वहां से सर्टिफिकेशन जरूर लेना, तो वो इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल वाले आपके काम आएंगे लाइफ में। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो वीडियो को अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दूसरी बात, अगर आप AIB 22 का अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा बैच भी अपना ऑनगोइंग रनिंग में है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 45% ऑफ है और 8,000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट का पूरा गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, बिजनेस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर टूल किट। तो आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। सारा का सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा AIB 22 के लिए। और अगर आप जो है CBI ABP की तैयारी कर रहे हो, यू हैव अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो, CBI के लिए तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ED के लिए 3 साल का था, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ये भी हमारा बैच ऑनगोइंग है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।